नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं जिला सिविल अस्पताल फरीदाबाद में और जानना चाहेंगे। एक सज्जन हैं, प्रेमी जी हैं और एक ज्ञापन लिए हुए हैं। किस चीज़ का ज्ञापन है प्रेमी जी? ये जो ज्ञापन है, मेरे एक मित्र हैं, मैं इस ज्ञापन का समर्थन के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। हाँ ये अतुल संघर्ष है जो पीछे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। जी एक्टिविस्ट है। जी। इसने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के मार्फत इन्होंने चुनाव आयोग तो भारत सरकार, चुनाव आयोग तो हरियाणा और राष्ट्रपति महोदय से अपील की है कि जो चुनावों का जो समय, जो फरीदाबाद नगर निगम का मेयर के चुनाव का जो समय दिया है वो 10 दिन का दिया है। मात्र 10 दिन में हर व्यक्ति जो उम्मीदवार है मतदाता तक पहुंचना संभव नहीं है। हाँ। इसलिए उसने संभव नहीं है तो अब इसलिए समय कम दिया है, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिया है ताकि दूसरे विरोधी पक्ष के लोग हैं वो आम जनता तक ना पहुँचे, उनका सिंबल और उनका प्रचार प्रसार ना पहुँचे। 10 दिन तक वो बीच में रह जाए। इसलिए जानबूझ करके चुनाव आयुक्त ने उनके के इशारे पर जो कम समय दिया है, हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस समय की वृद्धि की जाए और 10 दिन की बजाय कम से कम 1 महीने का समय मतलब दिया जाए चुनाव प्रचार के लिए। बड़ा चुनाव, मेयर का चुनाव बड़ा चुनाव है तो ये कम समय है। एक तो हमारा इसको लेकर के है। दूसरा एक इन्होंने मतलब दो बात कही है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब मामले इस तरह के आ रहे हैं कि जो पुरुष हैं वो महिला मतलब के रूप में मतलब अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो जो महिलाओं को अपना जो जेंडर चेंज करके जो महिला बन गए हैं तो उनको इसमें चुनाव में महिलाओं का के आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ सकेगा कि नहीं लड़ सकेगा, ऐसी कोई व्यवस्था चुनाव आयुक्त ने नहीं की है और ना ही अपने विज्ञप्ति में, ज्ञापन में मतलब या किसी समाचार पत्र में या अपने किसी आदेश में उन्होंने कहा है। तो इस बात को मजबूत करने के लिए अतुल संघर्ष ने एक हास्य तौर पर कहा है कि भाई मैं अपना लिंग परिवर्तन कर लूँगा अगर चुनाव परिवर्तन में आप समय बढ़ाते हो तो भैया महिलाओं को देते हो। मतलब उसके हास्य के तौर पर वो कह रहा है ये हास्य का विषय नहीं है, ये चुनाव है और चुनाव बहुत बड़ा है। नहीं, चुनाव हास्य का विषय इसलिए बन जाता है, ये कोई मजाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल मजाक है। जब पीछे एक पंजाबी बनिया जाति जो अरोड़ा खत्री बनिया वैसे जाति मानते हैं, वो एक चुनाव के टाइम में अपना जुलाहा कोहली का एक सर्टिफिकेट बनवा लेती है और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और मतलब जो सरकार के बैठे लोग उसको मेयर बना देते हैं एससी के आरक्षित सीट पर और वो 8 साल रहती है। मतलब इनको जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को जो जेन्युइन जो एससी शेड्यूल कास्ट के लोग थे वो नहीं मिले, यानी कि नकली लोग मिले। तो ये हास्य का नहीं था क्या? एससी और बैकवर्ड का लाभ देना ही नहीं चाहते हैं। मतलब अब मैं कह रहा हूँ ना, हास्य तो नहीं है तो और क्या है। एक अपना मैं सरकार की बात करूँ, एक अपना बघेल साहब हैं, इन्होंने मंत्री बना रखे हैं, वो क्लियर लिखता है बघेल और वो रिजर्व सीट से सांसद तो इनको जनरल मतलब सामान्य जो एससी नजर नहीं आते। एक राणा मैडम है जो सांसद है, वो एससी सीट इनको बघेल साहब जनरल, ये बघेल साहब पिछड़ा वर्ग से हैं और उनको एससी की आरक्षित सीट से सांसद बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने और वो मंत्री भी है। अच्छा, एससी की आरक्षित सीट से सांसद बनाया हुआ है और टिकट देकर के सांसद बनाया हुआ है बीजेपी ने। तो इनको सामान्य जो एससी नजर नहीं आते, इनको हाई कास्ट या लोगों को ही मतलब एससी के अधिकारों को काटना ही उनको उनका अधिकार आता है। तो हास्य की बात तो है, जितने अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकार काट रहे हैं। अगर स्वीपर लगेगा तो वाल्मीकि लगेगा, उसमें बनिया ब्राह्मणों को नहीं लगाएंगे, पंजाबियों को नहीं लगाएंगे, जाटों को नहीं लगाएंगे, ठाकुरों को नहीं लगाएंगे। अगर लगा देते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमारी नौकरियां खा गए, सुपर कहेंगे हमारी नौकरियां खा गए। किसी पद पर, किसी कार्य पर एक जाति का विशेष का क्यों अधिकार है? मंदिर पर ब्राह्मण ही क्यों रहेगा? हास्य नहीं है क्या? एक ब्राह्मण के लिए आरक्षित कर रखा मंदिर सारी। अब जो बौद्ध भगवान जो मतलब आप जाएंगे बिहार में बौद्ध गया है, बौद्ध गया में जो बौद्ध मठ है उसके भी मतलब जो मठाधीश हैं वो ब्राह्मण है। क्यों? बौद्धिस्ट होने चाहिए। तो ये हास्य नहीं है देश में, तो हास्य चल ही रहा है। तो उस हास्य में ही मैं मतलब उसी में कह रहा हूँ कि मतलब हास्य पद में मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस भाई ने जो कहा है वो इन पर मतलब ठीक कहा है, सटीक कहा है। सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपने आप को सरकार को बदलना चाहिए, अपने विचार बदलने चाहिए। मोदी वैसे तो बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन बाबा साहब से उनका दूर दूर तक लेन देन नहीं है। बाबा साहब के धुर विरोधी है वो। जहाँ जहाँ बाबा साहब ने कहा उन अधिकारों को काटने का काम करते हैं। ये ठीक है
मोदी जी बाबा साहब की बात करते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब के विचारों से विरोधी है। और मैं इसलिए इस समर्थन का, भाई के जो ज्ञापन है, इसका समर्थन करता हूँ। इस समर्थन में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सरकार उस भाई की जो ज्ञापन है उस पर विचार करे और मेयर के चुनावों का समय परिवर्तन करे, और जो लोग मतलब जेंडर चेंज किए हुए हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था दे कि वो भी महिला आरक्षित। यानी कि आपका कुल मिला के ये है कि जिन्होंने जेंडर चेंज किया है वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? जेंडर चेंज करने की कह रहे हैं या किया हुआ है, उनको ही महिलाओं के स्थान पर चुनाव लड़ने का मतलब जो व्यवस्था दे। अच्छा, एक कॉलम और बनाया जाए जिन्होंने जेंडर चेंज किया है तो उनके लिए कॉलम नहीं बनाया जाए। मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा। कॉलम क्या होता है, वो तो फिर एक अलग से आरक्षित चीज कर देंगे जी। जो जिन्होंने जेंडर चेंज करके अपने आप को महिला के तौर पर विकसित किया है उनको भी महिला के आरक्षित पदों पर जेंडर मतलब हाँ, जेंडर चेंज का मतलब यही होता है, सर्जरी कराइए। सर्जरी करके जेंडर चेंज होगा जी। तो जिन्होंने जेंडर चेंज कराया है उनको भी महिलाओं की आरक्षित सीटों पर मतलब जो नियुक्त किया जाए, आरक्षित श्रेणी में रखा जाए। ऐसा सरकार ने नहीं किया है, ना चुनाव आयोग ने किया है, तो हम ऐसी व्यवस्था की मांग करते हैं। यानी कि जो आपके अतुल जी हैं तो ये इनका मानना है कि हम जेंडर चेंज करके वो कह रहा है कि अगर मान लो आप ऐसी व्यवस्था करते हो, ऐसी व्यवस्था करते हो तो मैं जेंडर चेंज कर लूंगा। हम उसकी बात का समर्थन करते हैं। तो मतलब महिलाओं को कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य है कि महिलाओं को वो उनका अधिकार नहीं देना चाहते। अरे भाई, वो भी तो महिलाएं जिसने अपना जेंडर चेंज किया, महिलाएं उनके खिलाफ हुआ। पहले से महिला को कैसे खिलाफ हूँ मैं, बताइए। मैंने कहा बात है पहले से महिलाओं के। जो चुनाव लड़ेगा, जो जीतेगा वो जीत के आ जाएगा। वो ऐसा तो नहीं हो तो उसको मतलब मैं तो महिलाओं को सम्मान दिया है तो उनका तो सम्मान होना चाहिए ना भैया। आप मुझे बताओ, मुझे बताओ, आप महिलाओं को कमजोर क्यों मान रहे हो? तो वही तो कह रहे हैं कि आप पुरुष को महिलाओं का जेंडर चेंज किया है, जिसने जेंडर चेंज किया है अपने आप को मतलब पुरुषार्थ से आपने महिला को लिया, उसको सम्मान क्यों नहीं कर रहे? उसका देखो ना, उसका भी तो गुर्दा देखो कि जिसने अपना जेंडर चेंज किया है और जेंडर चेंज करने की बात कर रहा है, तो उसे आप श्रेणी में क्यों नहीं रख रहे? जो आदमी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके चुनाव लड़ जाता है, उसे तो आप ही चाहते हो जो जेंडर चेंज करके जो महिला बने हैं उनको भी चुनाव लड़ने का हक मिलना चाहिए। आरक्षित सीटों पर उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। मतलब आपकी डिमांड ये है। मेरी दूसरी डिमांड ये है कि समय बढ़ाया जाए चुनाव का, मेयर वाला चुनाव बढ़ाया जाए मेयर का। बिल्कुल। अच्छा, दो डिमांड है। दो डिमांड है। मैं चुनाव आयोग से आपकी डिमांड है? मेरी चुनाव आयोग से भी डिमांड में, हरियाणा और भारत सरकार से, और हमारे जो बाद में राष्ट्रपति के मध्य से भी हम लोग मांग करते हैं।